एक गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहा करता था। वो गांव में समोसे का गाड़ा लगाया करता था। श्याम बहुत ईमानदार आदमी था। वो गरीबों को मुफ्त में समोसे खिलाया करता था। एक दिन वो समोसे बेचकर घर आया तो उसकी माँ बोलने लगी, अरे तू हमेशा की तरह मुफ्त में समोसे बेच कर आ गया। हाँ माँ, मैं क्या करूँ, कोई गरीब मेरे सामने भूखा होता है तो मुझे देखा नहीं जाता। गरीबों को समोसा खिलाना अच्छी बात है बेटा, लेकिन तूने जो जमींदार से पैसे लिए हैं उसे वापस भी करना है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अपन जमींदार के पैसे वापस नहीं कर पाएंगे और जमींदार अपने घर पर कब्जा मार लेगा। माँ तू टेंशन मत ले, ऊपर वाला जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। अच्छे काम करने वालों के साथ में हमेशा अच्छा ही होता है। इतना कहकर शाम खाना खाकर सो गए। अगली सुबह शाम अपने समोसे का गाढ़ा लेकर गांव में आया। शाम के समोसे के गाढ़े के सामने रमेश का भी समोसे का गाढ़ा लगता था। रमेश शाम को गुस्से से बोला, तू ये गरीबों को मुफ्त में कब तक खिलाएगा समोसे? मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। तुझे जमींदार के पैसे भी तो देने हैं, तू यहाँ मुफ्त में समोसे बांट रहा है। हाँ रमेश भाई, जमींदार को पैसे देने हैं। इतना बोलकर श्याम समोसे बनाने लग गया। इतने में ही शाम के पास जमींदार आया। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। जमींदार के साथ 3-4 लोग भी थे। श्याम बहुत डर गया। यारे शाम, तू मेरे पैसे लेकर समोसे का गाड़ा चालू किया और तू यहाँ पर मुफ्त में समोसे बांट रहा है। नहीं जमींदार साहब, ऐसी बात नहीं है। क्या है कि मुझे गरीबों को भूखा देखा नहीं जाता, तो मैं इन्हें मुफ्त में समोसे खिला दिया करता हूँ। अरे हाँ, मुझे इससे क्या, मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तेरे घर पे कब्जा कर लूंगा। नहीं जमींदार साहब, ऐसा मत करिए। मैं और मेरी माँ कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? ऐसा मत करिए आप। मैं आपके पैसे का जल्द इंतज़ाम करके देता हूँ। देख श्याम, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे 5 दिन में मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तेरे घर पे कब्जा कर लूंगा। है, समझ आया तुझे अच्छे से? जमींदार साहब, मैं आपको 5 दिन में पैसे का इंतज़ाम करके दे दूंगा। इतना सुनकर जमींदार वहाँ से चला गया और शाम अपना गाड़ा लेकर घर आ गया और उदास बैठ गया। शाम को उदास देखकर उसकी माँ बोलने लगी, बेटा उदास मत हो तू। माँ जमींदार ने कहा है 5 दिन में पैसे वापस नहीं किया तो वो घर पे कब्जा कर लेगा। देख बेटा, तू ये मुफ्त में समोसे दिया मत कर और ज्यादा समोसे बेचकर जमींदार के पैसे वापस कर दे। हाँ माँ, तूने सही कहा। अब मैं किसी को मुफ्त में समोसे नहीं दूंगा, नहीं खिलाऊंगा और ज़्यादा समोसे बेचकर पैसे जमा करके जमींदार को दे दूंगा। और सुबह उठकर शाम समोसे लेकर गांव में आ गया और अपने आप से बोलने लगा कि आज मैं किसी को भी एक समोसा नहीं खिलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी सामने रमेश के गाड़े पर एक बूढ़ा आदमी आया और बोलने लगा, बड़ी भूख लगी है, मुझे समोसे खाने को दे दो भाई। जाओ, यहाँ से जाओ, बोला ना। यहाँ पे पहले बहुत भीड़ है और मैं कोई मुफ्त में समोसे नहीं खिलाता। जाओ यहाँ से, वापस जाओ। बाबा नाराज होकर उदास होकर शाम के गाड़े के पास आया और बोलने लगा, मुझे कुछ समोसे खाने को दे दो, बड़ी भूख लगी है। बाबा मुझे किसी को भूखा देखा नहीं जाता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैं मुफ्त में समोसे नहीं खिला सकता। मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है बेटा। बाबा मुझे क्षमा कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटा, मैं तुम्हें एक मिट्टी का घड़ा दे सकता हूँ, बस मेरे पास एक मिट्टी का घड़ा ही है। बाबा मैं मिट्टी का घड़ा लेकर क्या करूँगा? बेटा, तू इसे अपने घर में रख देना, ऊपर वाला तेरी जरूर मदद करेगा। ठीक है बाबा, मैं आपको इस मिट्टी के घड़े के बदले समोसे खिलाने को तैयार हूँ। इतना बोलकर श्याम बाबा को समोसे खाने को देता है। देखते ही देखते बाबा ने बहुत सारे समोसे खा लिए थे। श्याम हैरत में पड़ जाता है, क्या बाबा आपने तो बहुत सारे समोसे खा लिए? बेटा, मुझे भूख लगी थी, मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। श्याम उदास होकर बाबा से बोला, ठीक है बाबा, अब आपका पेट तो भर गया है ना? हाँ बेटा, तू टेंशन मत ले ज्यादा, ऊपर वाला जरूर तेरी कोई ना कोई मदद करेगा। बस तू इस मिट्टी के मटके को अपने घर में रख देना। ठीक है बाबा। इतना बोलकर बाबा वहाँ से चले जाता है और श्याम बाकी समोसे बेचकर घर आ जाता है और माँ से बोलने लगता है, माँ आज बहुत कम पैसे आए, समझ नहीं आ रहा है जमींदार को इतने जल्द पैसे कहाँ से ला कर दूँ। तूने ये मिट्टी का घड़ा क्यों लेकर आया? माँ वो मेरे पास सुबह सुबह एक बूढ़े बाबा आए, उनको बहुत भूख लगी थी। मैंने उनको मुफ्त में समोसे खिलाने से साफ मना कर दिया।
फिर बूढ़े बाबा ने मिट्टी का घड़ा रख कर समोसे खाए और उन्होंने बहुत सारे समोसे खा लिए, इसीलिए आज इतने कम पैसे आए। ओहो हो, तू भी ना कभी नहीं सुधरेगा। तू इस मिट्टी के घड़े का क्या करेगा? माँ वो बाबा बोल रहे थे, इस मटके को घर में रख देना, तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। भला मिट्टी के मटके से परेशानी दूर कैसे होगी? चल जाने दे, अब ज़्यादा परेशान मत हो और खाना खा ले, और कल किसी को भी मुफ्त में समोसे मत खिलाना। हाँ तूने ठीक कहा माँ, मैं कल ऐसा कभी नहीं करूँगा। इतना बोलकर श्याम खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह जब श्याम उठा तो उसने देखा कि बाबा ने जो मिट्टी का घड़ा दिया था उसमें से सोने के सिक्के आ गए थे। श्याम हैरत में आकर देखने लगा और माँ माँ चिल्लाने लगा। क्या हुआ शाम, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहा है? माँ जल्दी आओ जल्दी। माँ मटके में इतने सारे सोने के सिक्के देखकर हैरान हो गई। देखा माँ, मैंने बोला था ना आपको, ऊपर वाला ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, ज़रूर मदद करेगा। हाँ हाँ बेटा, तूने सही कहा था। अब देखना माँ, अब मैं सबको मुफ्त में समोसे खिलाऊंगा, किसी से एक पैसा भी नहीं लूँगा। अब मैं कुछ सिक्के बेचकर जमींदार को पैसे देकर आता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। शाम उन सिक्कों को बेचकर जमींदार के घर आता है। ये लो जमींदार साहब, आपके पूरे पैसे। हाँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तूने सारे पैसे डाल दिए, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। देखो जमींदार साहब, पूरे पैसे हैं। हाँ, पैसे तो पूरे लग रहे हैं। शाम जमींदार को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और देखते ही देखते शाम एक बहुत बड़ा घर बना लेता है और लोगों को मुफ्त में समोसे खिलाता है और खुद मेहनत करता है।